हेलो व्यूवर्स, राधे राधे। आज हम आपको श्री लड्डू गोपाल भगवान जी की कथा सुनाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि ये कथा अत्यंत प्रिय है, भगवान भक्त के वश में है। इसका प्रमाण इस कथा से मिलता है। आप लोग कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। आप लोगों ने महाभारत, गीता इत्यादि का अध्ययन किया होगा और आपने पाया होगा कि श्री कृष्ण भगवान की अनेकों नाम है। माखन चोर, लीलाधर, छलिया, रणछोड़, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन और यशोदा नंदन, नंद नंदन इत्यादि नाम है। राधिकापति, गोपेश्वर इत्यादि उनके नाम है। परंतु ये लड्डू गोपाल नाम कहाँ से आया, क्या आप लोग जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों बनना पड़ा? इसके पीछे की कथा इस प्रकार है कि एक बार एक दंपत्ति थे जो वैष्णव थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। उनके एक पुत्र भी था जो अभी अवस्था में 5 वर्ष का था। वो अभी पूजा पाठ के बारे में कुछ जानता नहीं था, परंतु एक दिन उसके माता पिता को किसी कार्यवश कहीं पर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि पुत्र, भगवान की पूजा करना, उनको भोग लगाकर ही ग्रहण करना। और उन्होंने बताया कि ये देखो मोदक है, लड्डू है, इसका भोग लगाना और तुम भी पाना। तो बच्चे ने कहा ठीक है माताजी, हम ऐसा ही करेंगे। और दूसरे दिन बच्चा स्नान ध्यान करके भगवान को भोग लगाने लगा, परंतु भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वे लड्डू खाने कैसे आ सकते थे। परंतु उस बालक को तो लग रहा था कि भगवान रोज आकर के लड्डू ग्रहण करते हैं, मेरे बुलाने पर ही नहीं आ रहे। तो उन्होंने, उस बालक ने जबरदस्ती भगवान से जिद कर ली कि हे प्रभु, यदि आप नहीं आएंगे तो हम भी अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसी तरह पूरा दिन बीत गया, भगवान नहीं आए। फिर उस बालक ने भी कुछ नहीं खाया, उन्हीं के चरणों में बैठा बैठा रोता रहा। तो भगवान को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। वे आए और उस बालक को भी लड्डू ग्रहण करवाया और स्वयं भी खाए। फिर उन्होंने कहा, बेटा भोजन भी लाओ, हम भोजन भी ग्रहण करेंगे। तो भगवान उसके साथ भोजन भी किए। इसी तरह कुछ दिन पश्चात उसके माता पिता भी आ गए और उसने बताया कि माताजी, भगवान जी तो आ ही नहीं रहे थे, मैंने बुलाया तो। फिर उसने जितनी भी घटना घटी सब विस्तार पूर्वक अपने माता पिता को बताई। परंतु माता पिता ने सोचा ये बालक है, इससे कोई भ्रम हो गया होगा। परंतु उनके जो पिता थे वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही कोई लीला हुई होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आज फिर तुम भगवान को भोग लगाना, उनकी पूजा करना। वो बोला ठीक है। फिर वो लोग कहीं छिपकर सोच रहे थे, देखें क्या ये सच कहता है। तो वो भगवान के सामने जाकर के पूजा किया उनकी और भोग लगाया। भगवान को जिस प्रकार से वो नित्य बुलाता था उसी प्रकार से बुलाया, परंतु इस बार तो भगवान आए नहीं। भगवान नहीं आ रहे थे, तो उसे लगा कि मुझसे कोई भूल हो गई जिस कारण भगवान नहीं आ रहे। तो क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, आप आइए ग्रहण कीजिए प्रसाद। तो भगवान आ ही नहीं रहे थे, तो वो वहीं पर बैठ कर के रोने लगा। तब भगवान आ गए, क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में हैं, वे भक्तों की आँख में अश्रु नहीं देख सकते। तो भगवान आए और उन्होंने जैसे ही लड्डू उठाया तब उसकी माताजी माताजी ने दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही भगवान की दृष्टि माताजी पे पड़ी, वैसे ही वो पीतल की मूर्ति में परिवर्तित हो गए भगवान श्री कृष्ण। तभी से भगवान, उनके हाथों में जो मोदक था, लड्डू था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान के हाथ में लड्डू था और
वे पीतल की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान आए थे, हम लोग तो अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाए और वो चले गए। फिर उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जिसे साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। और तभी से ये लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं। जिस प्रकार उस बालक ने भगवान के दोनों हाथ में लड्डू पकड़ाया था, उसी प्रकार आज भी ये नंद नंदन दोनों हाथ में लड्डू लिए सभी के घर में विराजमान है लड्डू गोपाल के रूप में। और यदि आप लोग भी इसी प्रकार भक्ति भाव से उनका स्मरण करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, तो अवश्य आएंगे, क्योंकि वे तो स्वयं प्रेम के वश में हैं। वे आएंगे और आते भी हैं। कई कथाएं आपको सुनने को मिली होंगी जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए दौड़ के आए हैं। इसी प्रकार माता द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण भगवान को बुलाया, उनके बुलाने से पहले ही भगवान दौड़ते दौड़ते, जब द्रौपदी जी के ध्यान में ही आया कि हमें भगवान श्री कृष्ण को अपने भैया को बुलाना चाहिए, जैसे ही उनके ध्यान में आया वैसे ही श्री कृष्ण भगवान गरुड़ जी को छोड़ करके नंगे पांव ही दौड़े और माता द्रौपदी की भारी सभा में रक्षा की। और इसी प्रकार जब सुदामा जी अपने घर से श्री कृष्ण जी की द्वारिका के लिए निकले, तो वे बहुत थक चुके थे रास्ते में, क्योंकि उनके ग्राम से द्वारिका नगरी बहुत दूर थी। परंतु उनके मन में संकल्प आ गया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको लेकर के द्वारिकापुरी के द्वार तक पहुँचाए, या फिर स्वयं द्वारिकापुरी ही उनके पास आ गई, ये तो श्री कृष्ण भगवान ही जाने। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं, और इसी प्रेम के कारण ही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में घर घर में माखन की चोरी करते हैं। और इसी प्रेम के कारण उन्हें कभी गोपा देवी, कभी चूड़ी बेचने वाली, और कभी किसी अन्य रूप में आकर के श्री राधिका जी को दर्शन देना पड़ता था। कभी वे नाविक बनते, कभी वे और अनेकों रूप में आकर के श्री राधा जी को दर्शन देते तथा उनका दर्शन भी प्राप्त करते थे। क्योंकि जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर हो जाती है तो भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता, भगवान और भक्त एक ही हो जाते हैं। इसीलिए कई बार श्री राधा जी में ही श्री कृष्ण का दर्शन होता है और श्री कृष्ण में राधा जी का दर्शन होता है, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे के भक्त बन चुके हैं। राधिका जी ने इतनी साधना की कि भगवान स्वयं ही राधा जी को भजते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। यदि आप श्री कृष्ण को छोटे बच्चे के रूप में भजेंगे तो उन्हें भी आपसे स्नेह प्राप्त करने की इच्छा होगी, वे आप में मातृत्व ढूंढेंगे। यदि आप उनमें सखा रूप देखेंगे तो वे भी आप में अपने सखा का दर्शन करेंगे। यदि आप भ्राता रूप में उन्हें देखेंगे तो आपसे वे भ्रातृत्व स्नेह करेंगे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये